हेलो दोस्तों, IQ स्टोरी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक है सामान्य ज्ञान का। तो इसमें हम जो है आप लोगों के लिए 2019 से लेकर 2025 तक जितना भी ज्योग्राफी का यानी भूगोल का प्रश्न पूछा गया है, सारा प्रश्न को हम लोग लेके आए हैं। तो आज है क्लास नंबर 6। ये RWA का न्यू बुक है और इसमें जो है ना हम आज स्टार्ट करने वाले ये लास्ट क्लास है ज्योग्राफी का। जो देख रहे हैं ज्योग्राफी का ये लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 121 से 223 तक पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक बना दिए हैं, वो भी जाके देख लीजिए। दोनों का लिंक जो है ना नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का भी और इसका प्लेलिस्ट का भी। तो ज्योग्राफी का टोटल 6 क्लास में समाप्त हो जाएगा, यानी आज छठा क्लास है। तो इसमें जो 121 नंबर प्रश्न है 223 नंबर तक है, ये सभी को हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। 122 नंबर प्रश्न, भारत और बांग्लादेश डैश के प्रमुख उत्पादन है? तो किनके उत्पादन है प्रमुख? ये है जूट के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? जूट। 123 नंबर प्रश्न है, धीनोधर पहाड़ी किस भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में है? यह आपको कहाँ पे? तो गुजरात में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? गुजरात। धीनोधर पहाड़ी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 124 नंबर का प्रश्न है, भारत में तार, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में समानता पाए जाने वाले वृक्ष है? तो ये है आपको मैंग्रोव वन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा? मैंग्रोव वन। 125 नंबर प्रश्न, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो ये अपने जो पत्ती गिराएंगे ये आपको है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 126 नंबर का प्रश्न है, डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आपको महेंद्रगिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। याद रखिएगा, महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, जो पहले जो है उसका बताते हैं। देखिए, मिजो पहाड़ियां है, नागा पहाड़ियां है, मणिपुर पहाड़ियां है, लेकिन इसमें नहीं जो पूछा है ना, ये पाटली पहाड़ियां नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पाटली पहाड़ी। पाटली पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखोर झील है? ये होगा कांवर झील। कहाँ है? तो कांवर झील जो है ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांवर झील। 129 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये शहर है चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? चेन्नई। 130 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 131 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो ये बनी है आपको गंडक नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जो गंडक नदी। गंडक नदी दो नदियां काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। गंडक नदी गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं
गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, महानंदा नदी उद्गम स्थल है दार्जिलिंग की पहाड़ियां से, विशेषता है गंगा के बाएं तट से मिलती है। इसके बाद कोसी नदी नेपाल में हिमालय पर्वत से इसका जो उद्गम स्थल है। यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, इससे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक नदी कहते हैं कोसी नदी को। 132 नंबर प्रश्न है, मांडवी सागर तट डैश में स्थित है, कौन सा राज्य में? मांडवी सागर तट जो स्थित है आपको गुजरात राज्य में। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 133 नंबर प्रश्न है, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान यह भारत के दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, भारत की दक्षिणी दिशा। कोरोमंडल का मैदान भारत का पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी की स्थित है। 134 नंबर प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपको राधानगर बीच। क्या है? राधानगर बीच। राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्वराज द्वीप पर स्थित है। स्वराज द्वीप का पुराना नाम जो है हैवलॉक द्वीप था। 135 नंबर प्रश्न है, वर्कला, चौबारा, चवाकड और नत्तिका डैश राज्य में समुद्र तट है? ये आपको केरल राज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, केरल। 136 नंबर का प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में हस्तांतरित कृषि को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है झूम के रूप में। किसके रूप में? झूम के रूप में। 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, झूम के रूप में। 137 नंबर प्रश्न है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दरिंगबाड़ी ये स्थित है आपको उड़ीसा राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। भारत का प्रमुख हिल स्टेशन जैसे मनाली कौन सा राज्य में है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में लेह का लद्दाख सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है लेह। 138 नंबर प्रश्न है, डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 139 नंबर प्रश्न है, काकरा पार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? ये स्थित है तापी नदी पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापी नदी। 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी में कौन स्थित है? ये है आपको डलहौजी। 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, डलहौजी। डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल शहर की मुख्य झील नैनी है और इसी के नाम से शहर का नाम नैनीताल पड़ा। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर तथा कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हम लोग जो है इसमें विश्व भूगोल को देखते हैं। तो विश्व भूगोल में 141 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग जलवायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान परिस्थिति तंत्र होते हैं उसे डैश कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीवोम कहा जाता है। 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, जीवोम। याद रखिएगा कौन सा था, जीवोम। क्या कहते हैं? तो जीवोम कहते हैं, इसे याद रखिएगा, जीवोम कहते हैं। 142 नंबर प्रश्न, खगोल विज्ञान में कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक तारामंडल है जिसे इसके कितने चमकीले तारों के समूह से आसानी से पहचाना जा सकता है? तो पहचाना जा सकता है 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 5। यह प्रश्न 23 फरवरी 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। 143 नंबर प्रश्न है, किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाले भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है?
या क्या होता है जल संभर का, किसका जल संभर का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा जल संभर, जल संभर। 144 नंबर प्रश्न, जब किसी जल भृत में विस्थापित जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है जो जल पर धनात्मक दाब डालते हैं तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाएगा उत्सृत जलभृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सृत जलभृत। 145 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो नदी के ऊपरी भाग में जो बनेगा तंग घाटी, क्या तंग घाटी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंग घाटी। 146 नंबर प्रश्न, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? ये करेगा सी, कौन सा करेगा सी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सी। 147 नंबर प्रश्न, महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है? यह फैली रहती है 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक। 148 नंबर प्रश्न, गल्फ धारा यानी गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? यह आपको अटलांटिक महासागर की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा अटलांटिक महासागर। 149 नंबर का प्रश्न है, दुर्लभ मंडल यानी स्थेनोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीनन से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा स्थल मंडल। 150 नंबर प्रश्न, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? जो कि 3 प्रकार की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 3 प्रकार की। 151वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? ये आपको मृत सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा मृत सागर। विश्व का सबसे खारा जल निकाय लवणता के मामले में मृत सागर है। इसकी लवणता सामान्यतः समुद्र के पानी से लगभग 10 गुना अधिक है। 152 नंबर प्रश्न है, भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है? भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है कि इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं। 153 नंबर प्रश्न है, डैश एक प्रकार का कार्बोनेट अपसादित सेल है। यह मुख्य रूप से कैल्साइट और एरेगोनाइट खनिजों से मिलकर बना होता है। ये होगा आपको चूना पत्थर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। 154 नंबर का प्रश्न है, भूविज्ञान में सीमे यानी सीमा पृथ्वी की प्रपट्टी की निचली परत डैश और मैग्नीशियम से समृद्ध सेलों के संयोजन से बनी है। ये दोनों खनिज समुद्री प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज है। ये होगा सिलिकेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकेट। 155 नंबर प्रश्न, डैश में स्थित नील नदी को लंबे समय से 66 से 95 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो है उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी अफ्रीका। 156 नंबर प्रश्न है, किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है? योग्य आपको उष्णकटिबंधीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा उष्णकटिबंधीय। 157 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक आवास की अवधारणा क्या है?
इसकी अवधारणा है पारिस्थितिकी आवास किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट भूमिका को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 158 नंबर प्रश्न, समुद्र की ओर प्रभावित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार के जल निकाय बनता है? तो ये बनेगा आपको क्या बनेगा? डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? डेल्टा। 159 नंबर प्रश्न है, पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रेसलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? ये जो पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 160 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थानीय सौर विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? यह है आपको समताप मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? समताप मंडल। 161 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है? देखिए सहजीविता क्या है? विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 162 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरोध करके बनाया जाता है? ये जो बनाया जाएगा जलाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जलाशय। 163 नंबर का प्रश्न, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का नाम क्या है? तो इसके आधे भाग का नाम है गोंडवाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, का जो गोंडवाना। 164 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग जानते हैं क्षोभ मंडल के नाम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। याद रखिएगा क्षोभ मंडल। 165 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था? ये था आपको टेथिस सागर। कौन था? टेथिस सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेथिस सागर। 166 नंबर प्रश्न, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल डैश में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचारित होता है? ये होगा महासागरों, वायुमंडल और भूमि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 167 नंबर प्रश्न है, विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? यह है 2.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 2.5%। 168 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता यानी घुलनशील लवण होती है? ये होगा महासागर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? महासागर। समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में लगभग 35 ग्राम घुले हुए लवण होते हैं। 169 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? देखिए वर्षा जल संग्रहण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वर्षा जल संग्रहण। 170 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है? यह क्षोभ मंडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। 170 नंबर प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत जो है एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? दक्षिण भाग यानी दक्षिण एशिया। 172 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? ये शनि होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि।
चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, आंतरिक या बाह्य या पार्थिव ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य या जोवियर ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 173 नंबर प्रश्न, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह डैश को मनाई जाती है? यह मनाई जाती है प्रतिवर्ष 14 जनवरी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जनवरी। 174 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा आकार का महासागर है? यह आपको अटलांटिक महासागर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। 175 नंबर प्रश्न, विश्व के जल संसाधनों को भारत का अंश कितना है? तो 4%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। 176 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। ये चंद्रमा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। 177 नंबर प्रश्न, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? डेनमार्क। 178 नंबर प्रश्न, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। 179 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी किस परत में होती है? योगी स्थल मंडल में। ऑप्शन नंबर सी। 180 नंबर प्रश्न, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ उत्पन्न होती है? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में। 181 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? ये होगा भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान से 4 भारतीय राज्य असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। 182 नंबर प्रश्न है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाली ठंडी ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। ये होगा पेरू तट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पेरू तट। 183 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो ये होगा आपको क्वार्ट्ज़ाइट। ऑप्शन नंबर डी। 184 नंबर का प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से लगभग डैश किलोमीटर दूर स्थित है? ये आपको 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 155 नंबर प्रश्न, सॉरी 185 नंबर प्रश्न है, गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। 186 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? ये आपको सीढ़ीदार खेत बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 187 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? ये होगा सिंहली। ऑप्शन नंबर ए, सिंहली। 188 नंबर प्रश्न है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? यह अटलांटिक महासागर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। 189 नंबर प्रश्न है, ये प्यूर्टोरिको खाई प्यूर्टोरिको ट्रीज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? यह जो स्थित है अटलांटिक महासागर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 190 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ये होगा कोयला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। 191 नंबर प्रश्न, नहर की एक
जलगिरिवा यानी चैनल जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रभावित किया जाता है, डैश कहलाती है। उसे हम लोग कहते हैं उत्थापन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 192 नंबर प्रश्न, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? यह काराकोरम श्रेणी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम श्रेणी। 193 नंबर का प्रश्न है, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है? खारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 खारा। 194 नंबर का प्रश्न, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारे आकाशगंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है? ये करेगा एक्सो प्लेनेट। कौन करेगा? एक्सो प्लेनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्सो प्लेनेट। 195 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकता मात्रा बनी रहती है? चिकनी मिट्टी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी। 196 नंबर प्रश्न, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है श्रीलंका। 197 नंबर प्रश्न, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? ये होगा मालदीव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मालदीव। 198 नंबर प्रश्न, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? उसे हम लोग कहते हैं कृषि भूमि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि भूमि। 199 नंबर प्रश्न, नहर निगम यानी केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की प्रणाली है क्या? आपको वारबंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वारबंदी। 200 नंबर का प्रश्न है, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय ताक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाद्वीपीय ताक। 201 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 20%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 20%। 202 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महासागर के मध्य में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? इसका आंसर ए होगा प्रशांत महासागर। 203 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 204 नंबर प्रश्न, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है? ये आपको है अंतर फसल का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर फसल। 205 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। 206 नंबर प्रश्न, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है? यह कहलाएगा सस्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सस्य विज्ञान। 207 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ये जो है रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील का। ऑप्शन नंबर ए है। 208 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 209 नंबर प्रश्न, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है? यह हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हिंद महासागर। 210 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस महासागर का गाढ़ा बिंदु जावा करता है? यह है हिंद महासागर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। 211 नंबर प्रश्न, चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है? तो चावल की उपज के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता और वर्षा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 212 नंबर प्रश्न है, धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? ये आपको है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसी राइट आंसर होगा नेपाल।
धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की एक प्रमुख चोटी है। 213 नंबर प्रश्न है, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? उसे हम लोग कहते हैं ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन, ऑप्शन नंबर ए। 214 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? देखिए, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 215 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, 35 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 216 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 217 नंबर प्रश्न, उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती है? उसे कहते हैं कैनियन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कैनियन। 218 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? ये है आपको डेन्यूब नदी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेन्यूब नदी। 219 नंबर प्रश्न, डैश स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व में सुमात्रा को अलग करता है? यह करेगा सुंडा से, ऑप्शन नंबर बी सुंडा। 220 नंबर प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जे नदी, ऑप्शन नंबर बी यांगत्जे नदी। 221 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? ये आपको एंडीज, ऑप्शन नंबर सी एंडीज। 222 नंबर प्रश्न, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? ये आपको अटलांटिक महासागर के, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर के। 223 नंबर प्रश्न है, स्लेट डैश प्रकार की चट्टानें हैं? ये आपको रूपांतरित प्रकार की चट्टानें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्लेट रूपांतरित प्रकार की चट्टानें हैं। स्लेट निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान होती है। रूपांतरित चट्टान स्लेट का निर्माण मडस्टोन या शेल में ताप और दाब परिवर्तन के चलते होने वाली रूपांतरण या कायांतरण से होता है। तो दोस्तों, भूगोल का पूरा जो है आज हम लोग समाप्त कर दिए क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो है ना आप लोगों के लिए तीसरा सब्जेक्ट आने वाला भारतीय राज व्यवस्था। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।